हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रेडल। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की कि हम सभी को पता है कि क्लास 12th के जो भी एग्जामिनेशंस थे वो कैंसिल हो चुके थे, राइट। सो अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 31 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का जो बेसिस है वो क्या रहेगा, जो भी 10th के एग्जाम्स हुए थे उसका 30%, जो भी 11th के एग्जाम्स हुए थे उसका 30%, एंड जो 12th के एग्जाम्स जो प्री बोर्ड या तुम्हारे जो भी मॉक टेस्ट वगैरह हुए उसका 40%, राइट। तो तीन कैटेगरीज में काट बांट दिया गया है, 10th का, 11th का एंड 12th का, ठीक है। तो इसके अंदर जो 11th के एग्जाम्स है वो 30%, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल मार्क्स, राइट। जो भी फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स आए थे वो भी थ्योरी पेपर्स के, राइट। इट विल नॉट इंक्लूड एनी प्रैक्टिकल मार्क्स, ओके। और जो 10th के एग्जाम्स थे इसका भी 30% होगा, बट इसमें क्या होगा, जो भी हमारे पास बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स है ना, जो भी तुम्हारे पास हाईएस्ट 3 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आया उन तीनों को लेंगे, ठीक है। और जो 12th के एग्जाम, जो 12th के प्री बोर्ड हुए हैं या फिर मॉक हुए हैं उसका 40%। तो ये टोटली स्कूल पे डिपेंड करता है। तो कुछ लोग इसके अंदर खाली प्री बोर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी यूनिट टेस्ट वगैरह हुआ हो, ठीक है, या फिर मिड टर्म वगैरह के जो भी एग्जाम्स है वो टोटली स्कूल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और अगर किसी स्कूल में 2 या 3 बार प्री बोर्ड हुए हैं तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ 3 या 2 ले सकते हैं, राइट। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं कि हम लोग को कैलकुलेशन करनी कैसे, ठीक है। वैसे तो रिजल्ट आ जाएगा 31 जुलाई तक 2021, ठीक है। बट लेकिन अगर किसी को पहले कैलकुलेशन करना है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक अप्रोक्सीमेटली मार्क्स बना सकते हैं, ताकि हम लोगों को आइडिया लग जाए कि हम लोग को आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, राइट। क्योंकि इस बार हमको ऑप्शन भी मिला है कि हम लोग वापस से एग्जाम्स भी दे सकते हैं, राइट। सो अभी इसके अंदर क्या क्राइटेरिया रहेगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, सपोज मेरे पास जो भी बच्चा साइंस का होगा, सपोज उसके अंदर उसके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, ठीक है, और सपोज फिजिक्स है उसके पास, और अगर केमिस्ट्री है, और अगर मेरे पास है मैथमेटिक्स, एंड द फाइनल सब्जेक्ट इज सपोज कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो अब ये 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, पहला 10th के मार्क्स, देन 11th के मार्क्स, देन 12th के मार्क्स, देन प्रैक्टिकल ऑल्सो, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास 12th के मार्क्स हैं वो 2 तरह से ऐड होते हैं, एक तो थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल तो जैसे जिसका होता है वैसा लगेगा ही, ठीक है। लेकिन जो थ्योरी पेपर नहीं हुआ ना, उसके मार्क्स जो ऐड होंगे वो इन तीनों के बेसिस पे होंगे, राइट। और जो प्रैक्टिकल है वो नॉर्मली जितने भी मिलते हैं, लाइक जो 20 मार्क्स के हैं उसमें नॉर्मली मान सकते हैं बच्चे की 17-18 नंबर मिल सकते हैं, और जो 30 आउट ऑफ नंबर मिलेंगे जो भी तुम्हारे फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें आउट ऑफ 30 27 28 अप्रॉक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो 10th 11th 12th के वो कैसे कैलकुलेट होंगे। तो सबसे पहले जब हम 10th की कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमको क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास सपोज 10th का तुमने अपना मार्कशीट उठाया, ठीक है। सपोज तुमने 3 ऐसे सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जिसमें तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया सपोज मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें मेरे पास 94 आए, फिर 92 आए, और एक सब्जेक्ट में और 92 आए, ठीक है। तो मैंने अपने बेस्ट 3 मार्क्स उठा लिए 3 सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो अब इन तीनों का सम कितना हुआ, 278, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, पहले तो 278 तो ये सब में कॉमन रहेगा, मुझे 278 जो मेरे हाईएस्ट स्कोर बना है हाईएस्ट सब्जेक्ट्स के वो मुझे यहाँ लिख लेने हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब बच्चा ये देखेगा कि अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सपोज किसी कोई कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है, ठीक है। तो जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उन बच्चों का जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स 70 मार्क्स का होता है, राइट। तो उस केस में क्या करना है, जो भी ये प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें 30 मार्क्स रहते हैं प्रैक्टिकल के, तो उस केस में तो मल्टीप्लाई करना है तुम वो इसको 0.07 से, ठीक है। और जो नॉर्मल है जैसे इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, और जो आर्ट्स वालों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 0.08 से, ठीक है। तो इसके अंदर 0.07 से होगा क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स, इसके अंदर भी 0.08 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके अंदर 0.07। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अगर किसी का आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है या कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई कर देगा 0.08 से या फिर 0.07 से,
तो यहाँ पे कितने मार्क्स बन गए, ये 22.24, यहाँ बन जाएंगे 19.46, यहाँ बन जाएंगे 19.46 अगेन, एंड दिस विल बी 22.24 अगेन, एंड दिस विल बी 19.46। ठीक है, तो ये तो रहे मेरे 10th के मार्क्स। ठीक है, अब बात आती है कि अब मुझे 11th के कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो 11th में जो भी हमारा पेपर हुआ था, तो उसके अंदर जो भी थ्योरी मार्क्स है, प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं करना, जो भी थ्योरी के मार्क्स हैं, पहले तो मैं थ्योरी के मार्क्स लिख लूंगी जितने जितने भी आए हैं। ठीक है, तो सपोज मेरे पास यहाँ 70 मार्क्स आया है, यहाँ 75 आए हैं, यहाँ 75 आए, यहाँ भी 75 आए, यहाँ 70 मार्क्स आए। तो अब जितने भी थ्योरी में मार्क्स आए ना, मुझे क्या करना था, 11th के लिए 30% मार्क्स चाहिए, राइट। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, हर जगह 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। तो ये 0.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ कितने मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ 21 मिल गए, यहाँ 22.5 मिल गए, यहाँ 22.5 मिल गए, यहाँ 22.5 मिल गए, और यहाँ 21 मार्क्स मिल गए। ठीक है, ये बात हो गई 11th की मार्क्स की। ठीक है, अब जो 12th के मार्क्स है ना, तो ये अब टोटली वैरी करेगा बच्चे टू बच्चे, मतलब डिपेंड करता है कि किसी के मार्क्स अच्छे भी हो सकते हैं, किसी के बेकार भी हो सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा डामाडोल केस है। तो इसमें तुम अपने हिसाब से जो भी तुम्हारे प्री बोर्ड्स में या फिर टेस्ट में, मॉक में जो भी मार्क्स आए हैं, तुम उसका एवरेज ले सकते हो या फिर मिनिमम मार्क्स मान के चल सकते हो। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज मैंने मिनिमम यहाँ मान लिए, सपोज किसी बच्चे के प्री बोर्ड में आ गए 50 नंबर। ठीक है, यहाँ सपोज 40 आ गए, यहाँ सपोज 60 आ गए, यहाँ सपोज 70 आ गए, यहाँ सपोज 75 आ गए। ठीक है, अब मुझे 12th की मार्क्स का क्या करना है, मुझे चाहिए 40%। दैट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 0.4। ओके, दिस इज 0.4 एंड दिस इज ऑल्सो 0.4। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 20 बन गया, ये 16 बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा, और ये बन गया 30। ठीक है, अब ये बात हो गई 12th के एग्जाम्स की, जो 12th के प्री बोर्ड्स हुए। अब बात आती है प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल भी तो बचे हैं ना, ये जो जितना भी कैलकुलेट किया है ना, ये सारा मेरा थ्योरी के मार्क्स के लिए है। जो मैंने एग्जाम नहीं दिया ना, ये उन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बस प्रैक्टिकल भी तो बचे हैं, भी प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग ऐड होंगे। सपोज इंग्लिश है, तो इंग्लिश में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो इसमें मान लिया कम से कम 18 आ गए बच्चे के। ठीक है, इसके अंदर 27 आ गए, इसके अंदर भी 27 मान लिए, किसी में 17 मान लिए। ठीक है, किसी में 25 मान, सॉरी इसके अंदर तो कम ही होंगे ना, 20 में से होगा, तो इसमें 18 मान लिए। ठीक है, सॉरी दिस इज CS, सो अप्रोक्सीमेटली 28 मान लिए। ठीक है, तो अब ये मेरे पास थ्योरी के और ये मेरे पास आ गए प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के मार्क्स। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सपोज मुझे इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो मेरे पास इंग्लिश के मार्क्स कौन कौन से होंगे, इंग्लिश के मार्क्स होंगे ये वाले, प्लस दिस नंबर, प्लस दिस नंबर, प्लस दिस नंबर। तो इन सभी को मिला के जो नंबर बनेंगे वो मेरे पास बनेंगे इंग्लिश के मार्क्स। इसी तरीके से इसको 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 ऐड करूंगी तो मेरे पास बन जाएंगे फिजिक्स के मार्क्स। इसी तरीके से इन सबको ऐड करने पे मिल जाएंगे मुझे केमिस्ट्री के मार्क्स। इसी तरीके सब मार्क्स मिल गए मुझे। अब जितना भी टोटल आया ना इन सब का, टोटल डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा परसेंटेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा लाइक 11th और 12th का तो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, क्योंकि वो तो वैरी नहीं करेगा। बट जो 12th का है ना, वो थोड़ा वैरी कर सकता है, तो इसको अपने हिसाब से मिनिमम मान के चलना। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम्हारा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ जाएगा, और बाकी तुम्हें पता ही चल जाएगा 31 जुलाई तक। लेकिन अभी तुम एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ मेरे पास, अगर तुम सेटिस्फाई नहीं भी हो अपने रिजल्ट से, तो आगे तुम प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और अगर सपोज किसी को कैलकुलेशन में इन सब में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भी बता सकते हैं कि अगर आपको एक्सेल शीट का नीड है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए एक्सेल शीट का जरूरत है तो, ताकि आप लोग इजी से अपने ये मार्क्स कैलकुलेट करें। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।